अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से आप सबको हमारे इस चैनल मैथीफाई पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी, आज की ये वीडियो उनके लिए है जो कि सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले से सीएसएस के मैथ पोर्शन की सीरीज को स्टार्ट कर रखी है। आज की ये उसकी दूसरी वीडियो होगी। तो चलते हैं, आज के टॉपिक को हम समझते हैं, वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। पहला है एचसीएफ या इनको और कहा जाता है जीसीडी, क्योंकि आपके सीएसएस के सिलेबस में जीसीडी लिखा हुआ है। जीसीडी या एलसीएम एक ही, एचसीएफ एक ही बात है। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एक बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइडिंग बोथ। एक बड़ा नंबर है कोई भी ओरिजिनल नंबर, उसको बाकी दो नंबर्स जो है पूरा पूरा डिवाइड करें। यानी कि यहां पर आ जाए 12 और 18 दो नंबर्स हैं। अब इनका एचसीएफ क्या होगा, हमें वो मालूम करना है कि इस दो नंबर्स को वो कौन सा बड़ा नंबर होगा जो कि पूरा डिवाइड करेगा। ये होता है एचसीएफ। अच्छा, इनका जो सिंपल कंसेप्ट इसी तरीके से है, क्योंकि इनकी जो है नेम से क्लियर है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। जो भी दो नंबर्स है उनके पहले आप फैक्टर्स कर लें। एक तरीका ये, पूरे फैक्टर्स कर लें और उनमें से जो कॉमन फैक्टर है बड़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो आपका एचसीएफ होगा। दूसरा तरीका कि डिवाइड मेथड करें, जो कि हम करते आ रहे हैं, यूनिक मेथड है हमारे लिए। ठीक है, तो पहले हम सिंपल वे को समझते हैं कि यहाँ पर आ जाए 12 और 18 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, 12 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं कि 12 को और कौन कौन से नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं। 1 से शुरू करें। 12 को 1 डिवाइड कर रहा है, जी हाँ। 12 को 2 भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि रिमाइंडर 0 दे रहे हैं। ठीक है, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। और 3 भी 12 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 4 टाइम। और उसके बाद 4 भी डिवाइड कर रहा है 3 टाइम। उसके बाद 5 नहीं कर रहा, 6 कर रहा है। 7 नहीं, 8 नहीं। उसके बाद 12 खुद। यानी कि 12 के ये फैक्टर्स 1 2 3 4 6 12 फैक्टर्स हमने लिख दिए। अब आ जाए 18 के फैक्टर्स निकालें। 18 को 1 डिवाइड करेगा, 2 करेगा, 3 भी करेगा, 4 नहीं करेगा, 5 6 करेगा, 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, 9। उनके बाद 18 खुद। हम क्या कर रहे हैं, दो नंबर्स का फैक्टर्स दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं। तो उनके लिए हमने क्या किया है, दो नंबर्स के फैक्टर्स निकाल लिए, क्योंकि इसकी डेफिनेशन से हम क्लियर करते हैं, इसके नाम से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। यानी कि दो नंबर्स के सारे फैक्टर्स आ गए। अब इनमें से क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि पहले हमने फैक्टर फाइंड कर लिए दोनों नंबर्स के। अब उनमें से कॉमन फैक्टर देखें, कॉमन कौन से हैं। 1 भी कॉमन है, यानी कि दोनों में सेम आ रहे हैं ना। 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, उसके बाद 6 भी कॉमन है, उसके बाद कोई नहीं। लेकिन 4 जो है नंबर वो कॉमन है, 1 2 3 6। अब कॉमन में से हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, ये वाला 6। यानी कि 12 और 18 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 6। क्योंकि हाईएस्ट कॉमन हम देखते हैं। एचसीएफ का मकसद है दो नंबर्स के फैक्टर्स निकालें, उनमें से जो हाईएस्ट कॉमन होगा वो उन दो नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, यानी कि वो उनका एचसीएफ है। क्योंकि अब 12 और 18 का एचसीएफ क्या है, 6। क्योंकि 6 वो बड़ा नंबर है जो कि इन दोनों नंबर को पूरा डिवाइड करता है। एचसीएफ का ये मकसद है। अच्छा, दूसरी बात, मैथमेटिकल जो मेथड से तरीका है इजी फाइंड करने का, वो क्या है, इतने फैक्टर्स कौन निकाल लेगा। तो वो जो मेथड है वो हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड करते हैं कि 12 और 18 को इस तरीके से रख देते हैं, डिवाइड फॉर्म बना देते हैं। ठीक है, 12 और 18 के अब हम यहां से इनको डिवाइड करते हैं, फैक्टर मालूम करते हैं। यानी कि 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं, प्राइम फैक्टर्स आप कह लें। ठीक है, 2 के टेबल से शुरू करते हैं। तो 2 का टेबल 12 को डिवाइड करता है 6 टाइम, 18 को डिवाइड करता है 9 टाइम। फिर से 2 का टेबल 6 को 3 टाइम, 9 को नहीं करा तो एज इट लिख देते हैं। ठीक है, ये वाला तरीका आसान तरीका है। फिर से अब 2 दोनों को डिवाइड नहीं करा तो छोड़ दें, आ जाए 3 पर। 3 डिवाइड कर रहा है, 3 को 1 टाइम, 9 को 3 टाइम, फिर से 3 को डिवाइड कर रहा है 1 एज इट, 3 को 1 टाइम, 1 1 तक लेके जानी है इसको, एलसीएम का या डिवीजन का। ठीक है, अच्छा अब आ जाए यहां पर, ये आ गए इनके फैक्टर्स कितने, 2 2 3 और 3। अब एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, हम कॉमन फैक्टर्स अलग करते हैं। जो भी कॉमन फैक्टर कौन से हैं, यानी कि यहां पर आ जाए पेयर्स बना देते हैं। 2 × 2 एक पेयर,
3 मल्टीप्लाई 2 का एक पेयर यानी कि 2 बाहर आ गया, 3 का एक पेयर यानी कि 3 बाहर आ गया, और इनको मल्टीप्लाई कर ले 2 3 6, तो ये आ गया HCF। डायरेक्ट आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, कोई भी नंबर्स हो, दो नंबर्स, उनके आपको अगर HCF मालूम करना हो तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं, जो डिवीजन वाला है, इजी मेथड। या आप दोनों के फैक्टर्स निकाले, हाईएस्ट फैक्टर मालूम करें, या आप डिवीजन मेथड करें तो भी आपको उनमें से आप पेयर्स बना ले, जो कॉमन पेयर्स आएंगे वही आपका HCF होगा। सही है। अच्छा, अब आ जाए एलसीएम पर। दूसरा हमारा टॉपिक जो है वो एलसीएम है। ये HCF था, अब हम HCF को समझते हैं, एलसीएम को समझते हैं। ठीक है, एलसीएम जो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ये भी दो नंबर्स का लिया जाता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे? वही नंबर, देखें, स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय बोथ, यानी कि वो कम से छोटा नंबर जो कि डिवाइड कर रहा हो दोनों को। ठीक है, अच्छा, वही नंबर से दो, 12 और 18, इनकी एलसीएम क्या आएगी? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहला तरीका जो आसान है, बेसिक कंसेप्ट के क्या है? मल्टीपल। अब हम मल्टीपल लेने हैं इनके, अब ये नहीं लेने, कॉमन फैक्टर नहीं निकालने। ठीक है, अब मल्टीपल देखने हैं। मल्टीपल 12 के क्या होंगे? मतलब कि 12 का पूरा टेबल 12 से शुरू होगा। 1 टाइम 12, 2 टाइम 24, 3 टाइम 36, और 60, 4 टाइम 48, और 5 टाइम 60 होगा। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीपल्स जो है वो इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, आप कुछ फाइंड कर लें, 4 5, फिर छोड़ दें। ठीक है, 18 के मल्टीपल आ जाए, 18 का टेबल 18, 2 18 36, और 54, इसी तरीके से। अब हमें क्या करना है? मल्टीपल देखना है, दोनों के आप मल्टीपल निकालें। बेसिक कंसेप्ट ये, दोनों के मल्टीपल्स आ गए, अब उनके कॉमन मल्टीपल देखें। पहला वाला कॉमन मल्टीपल ये है 36। ठीक है, और लीस्ट कॉमन मतलब कम से कम कॉमन कौन सा है? ये वाला है, शुरू वाला। तो यही आपकी एलसीएम, यानी कि 12 और 18 की एलसीएम क्या है? 36 है। हम क्या मालूम कर रहे हैं? हम क्या सीख रहे हैं? एलसीएम को। तो लीस्ट कॉमन एलसीएम मल्टीपल पहले हम निकालेंगे। इसके दो नंबर्स के एलसीएम दे रहे हैं। तो पहले क्या किया हमने? 12 और 18 के अगर हम एलसीएम मालूम कर रहे हैं तो 12 के मल्टीपल्स, 18 के मल्टीपल्स लिख दिए। अब उनमें से कम कॉमन मल्टीपल कौन सा है, वो ही जो कि इनकी एलसीएम होगी। अच्छा, और दूसरा तरीका वही कि आप इनकी एलसीएम कर लें, 12 और 18 को डिवाइड कर लें, डिवाइड फॉर्म, वही तरीका पहले वाला। ठीक है, 12 और 18 है, 2 टाइम क्या होगा? 6 टाइम, 2 डिवाइड करेंगे 6 और 6 टाइम 9 टाइम, 3 टाइम, हाँ 3 टाइम 9 एज इट, क्योंकि 2 का टेबल चल रहा है, और 3 का टेबल 1 टाइम, 3 टाइम, 3 का टेबल फिर से 1 1 टाइम। अब यहाँ पर वही वाली थी पहले जो हमने की थी डिवीजन में, 12 और 18 के ये वाले फैक्टर्स आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। लेकिन पहले था HCF, उनके लिए हमने पेयर्स बनाए। अब एलसीएम के लिए पेयर्स नहीं बनाएंगे, जो भी फैक्टर्स आए हैं यहाँ पर उनको हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 होगा 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई 3 36, तो 36 जो कि एलसीएम आई है हमारे पास। सही है, बाकी कोई भी नंबर्स होंगे दो तो आप इसी तरीके से उनकी एलसीएम या HCF फाइंड कर सकते हैं। ये था बेसिक कंसेप्ट HCF और एलसीएम का। HCF जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि डिवाइडिंग बोथ कर रहा है, और LCM जो कि स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि डिविजिबल बाय बोथ। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके रिलेशन पर। HCF और LCM का छोटा सा रिलेशन है, एक फार्मूला है, एक मेथड है, जो कि CSS लेवल के एग्जाम्पल किस तरीके से आ सकते हैं। यहां पर आ जाए रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। ये क्या होता है कि जो हम LCM और HCF कर रहे हैं दो नंबर्स का, HCF मल्टीप्लाई LCM, HCF उस दो नंबर्स की LCM और HCF को आप मल्टीप्लाई कर लें और वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। किसके बराबर होगा? उन दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन। जो भी दो नंबर्स यहां पर हमने लिए 12 और 18, 12 और 18 का HCF आया 6, 12 और 18 की LCM आई 36। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां पर रिलेशन क्या बताता है हमें कि HCF क्या है, HCF क्या आया था इस दो नंबर का 6 मल्टीप्लाई कर दें LCM क्या आई है 36,
इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन इक्वल होगी उस दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन। नंबर कौन से थे? 12 और 18। यहाँ पर 12 और 18 को मल्टीप्लाई कर, ठीक है, ये वाला जो इसके इक्वल आएगा, ठीक है। 6 को आप 36 के मल्टीप्लाई करें, 6 6 जा 36, 3 6 जा 18, 19 20 21, 216, और यहाँ पर भी 216 होंगे, ठीक है। यानी कि रिलेशन क्या कहते हैं हमें, एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन क्या है कि एलसीएम जो भी दो नंबर्स आप ले रहे हैं उनकी मल्टीप्लीकेशन बराबर होगी उनके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लीकेशन। एग्जाम्पल किस तरीके से आ सकते हैं, सीएसएस लेवल के, यहां पर आ जाए, देखें, टू नंबर्स आर 30 एंड 40। अगर दो नंबर्स कौन से हैं, एक 30 है दूसरा 40 है, देयर एलसीएम इज 120, इनकी एलसीएम जो कि 120 है, तो इनका आप एचसीएफ मालूम करना है। टोटल चार चीजें हैं, चार में से तीन गिवन होंगे, दो नंबर्स और एक एचसीएफ या एलसीएम नहीं गिवन होगा, वो हमें फाइंड करना होगा। सवाल क्या है, दो नंबर्स गिवन है 30 और 40, इनकी एलसीएम भी गिवन है लेकिन इनका एचसीएफ मालूम करना, तो हम कैसे मालूम करेंगे, इस रिलेशन से। रिलेशन क्या है कि एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम के साथ और इक्वेशन इक्वल कर देते हैं किसके, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट को। यहाँ पर दोनों नंबर्स कौन से हैं, ये वाले, 30 मल्टीप्लाई 40 कर दें और इक्वल के इस तरफ एलसीएम 120 है और एचसीएफ हमें मालूम करना है जो कि एज इट हम लिख देते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरीके के कोई भी एग्जांपल्स आ जाए, अगर दो नंबर्स गिवन हो, एचसीएफ गिवन हो, एलसीएम मालूम करें, फिर भी हम इस रिलेशन से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। दो नंबर्स में कोई एक नंबर गिवन हो, दूसरा नंबर फाइंड करना, तो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाए, हमें एचसीएफ मालूम करना है, तो 30 को मल्टीप्लाई कर दें 40 के साथ, 3 4 12 100 हो जाएंगे। यहाँ पर ये जो है 120 मल्टीप्लाई हो रहा है एचसीएफ के साथ, एचसीएफ तो हमें मालूम करना है, सही है। तो 120 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 1200 के साथ, 0 0 में से कैंसिल, 12 डिवाइड कर रहा है वन टाइम, यहाँ पर क्या आ गया, सीधा करके लिखें एचसीएफ इज इक्वल टू 0 0 में कैंसिल हो गया, ये वन टाइम 12 हो गया और 1 0 यानी कि 10, एचसीएफ क्या आ गया 10, ठीक है। इसी रिलेशन से ऐसे हम इनको मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके के प्रॉब्लम्स होंगे आपके जो है सिलेबस में, यानी कि आपके जो है सीएसएस लेवल के। इसी तरीके का कोई और एग्जांपल होगा, आप प्रैक्टिस कर लेना इसको देखकर कि अब अगली बार जो है एलसीएम मालूम करना तो भी आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। दो नंबर्स में से कोई एक नंबर गिवन है, दूसरा नंबर भी मालूम कर सकते हैं। तो ये था एचसीएफ, एलसीएम और उनका रिलेशन का फार्मूला, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी पर, तीसरा हमारा टॉपिक है आज। डिविजिबिलिटी क्या होती है, ये एक नंबर है जो कि डिविजिबल करता है एन अदर नंबर को। डिविजिबिलिटी यानी कि कोई एक नंबर है वो बाकी कितनों से तकसीम हो सकता है, यानी कि उनके डिविजिबल कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, यानी कि यहां पर आ जाए, पहली नंबर है, ठीक है, पहले नंबर किसमें डिविजिबल हो सकता है, किसमें तकसीम हो सकता है, क्या 3 में हो सकता है, क्या 4 में हो सकता है। हाँ, 3 भी इनको पूरा डिवाइड कर रहा है, 4 भी इनको पूरा डिवाइड कर रहा है। ये सवाल अगर हमसे पूछा जाए कि 12 जो है वो 3 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, 3 का डिविजिबल है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, 12 को डिवाइड कर देते हैं 3 के साथ। अब 4 टाइम क्या होगा, 12 हमने डिवीजन की तब हमें पता चला कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि ये एक्चुअल डिवीजन हमने की तब हमें मालूम हुआ कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि ये 12 3 का डिविजिबल है, ठीक है। 12 जो कि 3 में तकसीम हो सकता है, तो डिविजिबिलिटी ये होती है। लेकिन क्या हम कोई भी बड़ा नंबर है एक्चुअल डिवीजन करने के बजाय एक्चुअल डिवीजन ना करें और उनके अलावा हम क्या बता सकते हैं कि वो नंबर किसका डिविजिबल है कि नहीं। यानी कि अगर हमारे पास 1000 है एक नंबर बड़ा जो कि डिविजिबल है 3 का, अब हम क्या करेंगे, 1000 को 3 से डिवाइड करेंगे एक्चुअल डिवीजन जो कि यहाँ पर की, फिर हमें पता चलेगा अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो डिविजिबल है, नहीं आ रहा तो नहीं। तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी और हमें आसान करके देता है कि बजाय आप एक्चुअल डिवीजन करें, ठीक है, एक्चुअल डिवीजन करने के बजाय जो है आप वो बता सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि उस नंबर का वो डिविजिबल है कि नहीं। वो कैसे, इनके कुछ रूल्स होते हैं, उन पर आते हैं। रूल्स क्या है, ये वाले रूल नंबर 1 2 कि किसी नंबर का 2 डिविजिबल है कि नहीं।
रूल नंबर 2 में 3 नंबर है कि किसी नंबर का 3 डिविजिबल है कि नहीं। रूल नंबर 3 में 4। इसी तरीके के 2 से लेकर 10 तक यहाँ पर कुछ रूल मैंने लिखे हुए, आप इनको समझ लें। इन शॉर्ट कोई भी बड़ा नंबर होगा, आपसे पूछा गया होगा कि ये इस नंबर का डिविजिबल है कि नहीं, तो आप जल्दी में से इस रूल के मुताबिक आप बता सकते हैं उनको। कैसे? रूल नंबर पहला, कोई भी नंबर हो आपके पास, उस नंबर को 2 डिवाइड कर रहा है कि नहीं, उसका 2 डिविजिबल है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा कि वो वाला आपके पास नंबर जो है, इफ द लास्ट डिजिट इज इवन, जो भी आपके पास नंबर है हमारे पास, उस नंबर के अगर लास्ट डिजिट इवन है 0, 2, 4, 6, 8, लास्ट में अगर इवन है तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि उसके मुताबिक उनको 2 डिवाइड बिल्कुल करेगा, उनका 2 डिविजिबल होगा। यानी कि अगर 24 नंबर है, छोटा नंबर है, कोई भी बड़ा नंबर आप ले सकते हैं, 24 में से लास्ट डिजिट क्या 4 है जो कि इवन है, तो 24 का 2 डिविजिबल है। ठीक है। 98 का लास्ट डिजिट जो है वो इवन है, तो 98 को भी 2 डिवाइड कर सकता है, 98 का भी 2 डिविजिबल है, 2 तकसीम 98 2 में तकसीम हो सकता है। ठीक है। इसी तरीके का कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन आप लास्ट वाला डिजिट देखें कि लास्ट वाला डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि उनको 2 जो है वो डिवाइड करेगा। आ जाएं रूल नंबर 2 पर। 3 का रूल है। अब 3 किस नंबर को डिवाइड कर सकता है? इफ द सम ऑफ द डिजिट्स, जो भी नंबर है उनका आप सम करें, उनके डिजिट्स का सम करें, अगर वो डिविजिबल है 3 का, उनका सम जो है वो डिविजिबल है, वो डिवाइड कर रहा है 3 को, तो उस पूरे नंबर को भी 3 डिवाइड करेगा। यानी कि नंबर है 123। कौन सा नंबर है? 123, 123। इसके डिजिट्स कौन से? 3 डिजिट्स है, 1 + 2 + 3 कितने होंगे? 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो क्या 6 3 को डिवाइड कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल कर रहा है, 2 टाइम। यानी कि इनके डिजिट्स का सम जो कि 3 को डिवाइड कर रहा है, तो ये पूरा नंबर 123 भी 3 को डिवाइड करेगा। यानी कि 123 का भी 3 डिविजिबल है। इसी तरीके का कोई भी बड़ा नंबर आप उनका सम करें, अगर उनका सम जो है 3 को डिवाइड कर रहा है, तो वो पूरा नंबर 3 को डिवाइड करेगा। समझ रहे हैं ना? ओके। आ जाए रूल नंबर 3 पर, जो कि 4 का रूल है। मतलब 4 किस नंबर को डिवाइड कर सकता है? अगर इफ लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4, कोई भी नंबर है उसके अगर लास्ट वाले 2 डिजिट जो है वो 4 को डिवाइड कर रहे होंगे, तो हम बोलेंगे वो पूरा नंबर 4 को डिवाइड करेगा। यानी कि 248 एक नंबर है, इससे बड़ा भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट में छोटे छोटे नंबर ले बता रहा हूं आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है। अब अगर आप ये बेसिक समझ रहे हैं तो बाकी के एग्जांपल्स आप कर सकते हैं आसानी से। 248, यहां पर इनका लास्ट 2 डिजिट जो है, एक 4 है, दूसरा 8 है, तो 4 को भी 4 डिवाइड कर रहा है 1 टाइम, 8 को भी 4 डिवाइड कर रहा है 2 टाइम। यानी कि 4 और 8 के 4 डिविजिबल है, तो पूरे नंबर को भी 4 डिवाइड करेगा, तो 248 का डिविजिबल 4 है। सही है। रूल नंबर 4, 5 का रूल है। नंबर 5 किस नंबर को डिवाइड कर सकता है, किसका डिविजिबल है? इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5, अगर कोई भी नंबर है हमारे पास, कितना भी बड़ा नंबर हो, उनके लास्ट में अगर 0 है, या तो 0 हो या तो 5, तो उस नंबर को 5 पूरा डिवाइड करेगा। यानी कि अगर 120 नंबर है, तो 120 के लास्ट में 0 है, तो 120 का डिविजिबल 5 है, 120 को भी 5 डिवाइड करेगा। और दूसरा नंबर है 155, 155, तो 155 के लास्ट में भी 5 डिजिट है, यानी कि इसको भी 5 डिवाइड करेगा, इसका भी 5 डिविजिबल होगा। उसके बाद है 6 का रूल क्या है कि 6 किस नंबर का डिविजिबल है, किस नंबर को डिवाइड कर सकता है? इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, अब ये ऐसा नंबर होना चाहिए, जो भी नंबर हो वो इन दोनों को डिवाइड करे साथ, 2 को भी करे और 3 को भी। कोई भी नंबर 2 को भी डिवाइड कर रहा है, 3 को भी कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो उनको 6 भी डिवाइड करेगा। यानी कि हमारे पास नंबर है 12 को 2 भी पूरा डिवाइड कर रहा है और 3 भी कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 12 को 6 भी डिवाइड करेगा। अगर 12 का 2 और 3 डिविजिबल है, तो 12 का 6 भी डिविजिबल होगा। ठीक है, इस तरीके से। और 24 का 2 भी डिविजिबल है, 3 भी है, 24 को 2 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी, तो हम बोल सकते हैं कि 23 को 6 भी डिवाइड करेगा।
ठीक है। और भी कोई भी बड़ा नंबर हो, आप उनमें से देखेंगे दोनों को, दोनों करे, अगर इनमें से एक कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा तो हम नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर अगर होता 10, तो 10 को 2 तो कर रहा है लेकिन 10 को 3 नहीं कर रहा, तो ये डिविजिबल नहीं है, इसका डिविजिबल 6 नहीं है, सही है। अच्छा 8 पर आ जाए। 8 का रूल क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय होनी चाहिए 8 के, यानी कि नंबर है 5800, लास्ट के 3 डिजिट कौन से, 0 0 8, ये तीनों डिजिट्स जो है वो 8 को डिवाइड कर रहे हैं, लास्ट के तीनों डिजिट्स 8 को डिवाइड करें तो ही हम बोलेंगे वो पूरा नंबर जो है वो 8 को डिवाइड करेगा, यानी कि ये पूरा नंबर 8 का डिविजिबल है, ठीक है। आ जाए 9 पर। 9 के लिए क्या है कि 9 किसको डिवाइड कर सकता है, किस नंबर का 9 डिविजिबल है, तो वो नंबर जो है उस नंबर में सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज, उस पूरे नंबर का सम करें, उस पूरे नंबर के डिजिट का सम करें, वो अगर डिवाइड करा है 9 को तो वो पूरा नंबर भी 9 को डिवाइड करेगा, यानी कि अगर नंबर है 6921, ये पूरा नंबर है, इन पूरे नंबर के डिजिट्स 4 हैं, इन पूरे 4 डिजिट्स को आप सम कर लें, 6 + 9 + 2 + 1, तो कितने हो गए 15 17 18 हो गए, ठीक है। तो 18 क्या 9 को डिवाइड कर रहा है, हाँ 18 2 टाइम डिवाइड कर रहा है पूरा, तो यानी कि 18 का डिविजिबल 9 है, तो इस सम ऑफ डिजिट्स जो 18 है वो भी डिवाइड कर रहा है 9 को, तो पूरा नंबर जो 6921 है वो भी 9 को डिवाइड करेगा, तो यानी कि इसका 9 डिविजिबल है। आ जाए 10 पर। 10 के लिए रूल क्या है कि लास्ट के डिजिट्स जो भी नंबर है उनके लास्ट डिजिट जो है 0 हो, अगर 0 है तो वो 10 को डिवाइड करेगा, यानी कि नंबर 10, नंबर 100, ये वाले नंबर जिसके लास्ट में 0 है तो ये 10 को डिवाइड पूरा करेंगे, ठीक है, तो इनका 10 डिविजिबल होगा। अच्छा एग्जाम्पल किस तरीके से आ सकते हैं आपके CSS लेवल के, यहाँ पर आ जाए। इज 1000 डिविजिबल बाय, अब सवाल है कि 1000 जो नंबर है 1000 उसके कितने डिविजिबल है, उसके और कौन से नंबर्स जो हैं वो इनको डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि पहली बात तो अगर हम रूल देखें 2 का, तो 2 के लिए लास्ट में इवन होना चाहिए, तो यहाँ पर इवन तो है, लास्ट वाला डिजिट क्या 0 इवन है, तो इनको 2 भी डिवाइड करेगा। दूसरा 3 का रूल देखें तो सम ऑफ डिजिट्स कितने होने चाहिए, डिवाइड करें 3 को, तो 3 नहीं हो सकता क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स 1 है, 1 जो कि डिवाइड नहीं कर रहा 3 को, ठीक है। 4 पर आ जाए, लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल है 4 के, लास्ट 2 डिजिट 0 + 0 0 ही होगा जो कि डिवाइड कर रहा है 4 को, यानी कि हाँ 0 डिवाइड कर रहा है, 0/4 क्या 0 जवाब आएगा, तो इनका 4 भी डिविजिबल है। और उनके बाद 5 में क्या है कि लास्ट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए, तो उनको 5 डिवाइड करेगा, यानी कि लास्ट डिजिट 0 है तो इनको 5 भी डिवाइड करेगा, सही है। देन 6 पर आ जाए। 6 के इनके जो है इफ द नंबर इज डिविजिबल 2 and 3, पूरा नंबर जो है 2 को भी डिवाइड करे 3 को भी, पूरा नंबर क्या है 1000 है, जो कि 2 को डिवाइड कर रहा है लेकिन 3 को नहीं करा, तो 6 नहीं आएगा। 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट 8 के डिवाइड, लास्ट 3 डिजिट 0 0 है जो कि 8 के डिविजिबल है, तो हम क्या बोलेंगे 8 भी इसका डिविजिबल है। और 9 के लिए सम ऑफ डिजिट्स 1 है जो कि नहीं करेगा। 10 के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, लास्ट में 0 है तो 10, तो ये सारे जो है डिविजिबल है किसके 1000 के। ये 1000 के कौन कौन से डिविजिबल है 2 4 5 8 10, क्योंकि ये सारे जो है नंबर्स 1000 को डिवाइड करेंगे। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें आज हमने सीखा है, समझा है जीसीडी को, यानी कि एचसीएफ को, एलसीएम को और डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स यहाँ पर लिखे हुए, आप 1 by 1 फिर से देखना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। थैंक यू।